जय मसीह की। सबको जय मसीह की। और जो ख्रिस्ती समाज जो है उनके लिए आज ये वीडियो है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और जिसमें सीधी सीधी बात दिख रही है कि बहुत सारे चर्चों पर अन्याय हो रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम पर उनके ऊपर दोष लगाया जा रहा है और उनकी मारपीट उनकी हो रही है। महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है और जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया है, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। उनके ऊपर भी कुछ दल वाले लोग हैं, बजरंग दल वाले कोई जो लोग हैं, वो उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप डाल के, झूठा आरोप डाल के उनके ऊपर उनको क्या कर रहे हैं, वो अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब हमारे इस भारत में हो रहा है। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे मारते हो लोगों को, इससे आपको क्या मिलता है? शायद आपको इससे खुशी मिलती होगी। और जो आप धर्म के बारे में कहते हो लोगों को कि हिंदू, तू हिंदू है, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है कि आप उसको कहते हो कि तू हिंदू है और तू धर्म चेंज नहीं कर सकता, ऐसे आप बात कहते हो। तो मुझे आप बताइए, हिंदू धर्म जो है, मैं ये सिर्फ बात हिंदू जो भाई और बहन हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। जो हिंदू धर्म के नाम पर दहशत फैला रहे हैं, लोगों के, दूसरों के घरों में जाके, चर्च जो है, चर्च में जाके मारा मारी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं विदाउट परमिशन, ऐसा जाके वो कायदा तोड़ रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा घर में जा जाके मारते हो लोगों को, आपको क्या राइट्स है इसका? आपको कोई राइट्स नहीं बनता है। हम, हमारे ऊपर जो आप अत्याचार कर रहे हो, जो ख्रिस्ती समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आज आप चर्च में जाके ये सब करते हो, कल ऐसा ना हो जाए कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो आपके मंदिरों में आए और आपको मारे, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे कि मुस्लिम समाज है, आप वहाँ पर भी ज़रा ट्राई कीजिए थोड़ा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना, ऐसा मतलब लोगों को जाके मारने के लिए, वहाँ पर आप ज़रा जाके आइए, वहाँ के भी थोड़ी दर्शन ले लीजिए, तो वो आपको भी अंदाज़ा आ जाएगा। और आप बोलते हो कि हिंदू हिंदू, तो धर्म चेंज करता है। हिंदू धर्म में से कोई आदमी आता है, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करता है, वो दिल से करता है, वो खुद से आता है, उसको कोई बुलाया नहीं जाता है, ना उसको ऊपर कोई ज़बरदस्ती की जाती है। पहली बात, मसीह जो लोग जो होते हैं वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं, वो जीवन परिवर्तन करने के लिए आए हैं, मन परिवर्तन करने के लिए आए हैं वो। क्योंकि जिस तरह से लोग अभी रह रहे हैं, और हिंदू, और आप बोलते कि हिंदू हिंदू आप करते हो, हिंदू लोगों को आप आपके अपने लोगों को बोलते हो कि ये भोले भाले हैं, हमारे लोग गरीब हैं, और आप ऐसा करते हो, उसको आप बोलते हो कि हिंदू हिंदू। आप हिंदू के बारे में हमको ज़रा सविस्तार से समझाइए। हिंदू क्या एक धर्म है, और हिंदू, हिंदू का अर्थ क्या होता है, ये हमें बताइए पहली बात। और ये मुझे इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि हिंदू का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमें जो हिंदू धर्म है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है आस्था से, और हर एक इंसान के अपनी अपनी आस्था होती है। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आप अपने भगवान को मानते हो, आप अपने कृष्ण भगवान को मानते हो, जो कुछ भी है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये भारत देश है, संविधान पे चलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसके राइट्स के ऊपर अभी ये चलता है। दूसरी बात, कोई भी धर्म है उस धर्म के ऊपर नहीं चलता है संविधान, तो संविधान भी है, उसके भी कोई राइट्स है, बहुत सारे राइट्स है, वो राइट्स के हिसाब से हमें चलना है। और हमें प्रभु यीशु मसीह ने शांति से रहना सिखाया है, हमें प्यार देना सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह जब इज़राइल में थे, जब उनके लास्ट दिन थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि जाके पूरे जगत में जाके सुसमाचार फैलाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। शुभ समाचार फैलाओ कहा है उन्होंने, शुभ समाचार। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है और हम ये करेंगे। और हम इस चीज़ से नहीं डरते, हम शारीरिक चीज़ों से हम नहीं डरते। शारीरिक जो चीज़ें होती है, जो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि तुम किस चीज़ से तुमको डरना चाहिए, जो आत्मा का, शरीर का और आत्मा का नाश कर सकता है, उस चीज़ से डरो। और प्रभु यीशु मसीह जो है,
जो यीशु मसीह भगवान जो है, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास वो अधिकार है। वैसे तो आप मानोगे नहीं सब चीज़ों को, क्योंकि आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं समझेगा ये सब चीज़ें, वचन आपको नहीं समझ पाएगा। इज़राइल इज़राइल में भी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता था, उनको एक स्टोरी बना के समझाना पड़ता था। अभी आप बोलोगे कि अरे ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें तो ये धर्म धर्म के बारे में बताने लग गया, ये भगवान के बारे में बताने लग गया, ऐसा आप कहोगे। पर कैसा है, हम लोग शांति चाहते हैं, और हम किसी को भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करते कि हम धर्म परिवर्तन किया। आप जाके डॉक्यूमेंट चेक कर लो ना, धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या लगता है। हाँ, धर्म परिवर्तन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, नाम भी सब चेंज हो जाएगा, वो भी आप देख लीजिए ना। आप झूठे आरोप डालते हो लोगों के ऊपर। हाँ, आप एक दल चलाते हो, तो चलाओ ना, आपने आपको किसने मना किया है, पर आप मारते क्यों हो लोगों को। धर्म परिवर्तन, पहली बात, आप धर्म परिवर्तन करते हो ना, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन इंसान कर सकता है, वो खुद के मर्जी से वो कर सकता है, राइट्स है उसको करने के लिए, और उसको जाके पहले एक लेटर देना पड़ेगा, वो धर्म परिवर्तन कर सकता है वो। हाँ, ये राइट्स ये है कि ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही ना उसके ऊपर कोई, तो कि कोई उसका ज़बरदस्ती ये कर रहा है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए वो बोल रहा है, ऐसा तो कोई है नहीं ना। ज़बरदस्ती उसके लिए राइट्स है, जो खुद की इच्छा से करना चाहता है वो कर सकता है। पर हम मसीह मसीह लोग कोई धर्म परिवर्तन करने आए ही नहीं है। जीवन, अबे यार आप क्रिश्चियन बन गए, समझो आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। आपने क्या किया, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन बन गए, आपने क्या किया हुआ है, आपने धर्म धर्म चेंज कर दिया आपने। तो धर्म चेंज करने से क्या स्वर्ग जाने वाला है क्या? उससे क्या होगा, मन परिवर्तन हुआ नहीं वैसा ही मन है, कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रभु यीशु मसीह को दिल चाहिए, ये सब चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। अगर मसीह में लोग आ रहे हैं, हिंदू में से लोग हिंदू ही नहीं पकड़ना चाहते, हम दुनिया में जाके देख लो, क्रिश्चियनिटी हर जगह आपको मिलेगी। आप ये दिमाग से हटा लीजिए। मैं हिंदू और भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी हो रही है। आप जाके दुनिया में पूरा देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी हर जगह पर है, पूरी दुनिया में है। और आप देखो, कोई भी ईसाई लोग किसी को तकलीफ नहीं देते, अच्छा ही सोचते हैं। आज बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल है, आप देख रहे हो, ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग ही उसमें जो पढ़ाने सिखाने वाले, बड़े बड़े एजुकेशन है। इसराइल देखो, मोदी जी तो वहाँ पर जाके भी आए थे ना। अब अमेरिका देखो, क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका भी तो अभी सपोर्ट करता है इतने लोगों को। और जैसे कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के नाम पे गलत काम करते हैं। आपको कभी क्रिश्चियन लोग दिखे ऐसे कि लोगों को मारते हुए, तकलीफ देते हुए? नहीं दिखे। अभी फ़िलहाल तो आप ही दिख रहे हो ना, टीवी पे तो दिख रहा है। ये ज्योति शर्मा जी है कोई, तो वो भी लोगों को मार रहे हैं, पास्टरों को भी मार रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं। क्या मतलब है ये सब चीज़ों का? आप अपमान कर रहे हो। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे ना, ठीक है करो, ठीक है, पर न्याय होने वाला है, और इससे आपका ही रिपुटेशन खराब होगा। आपके जो लोग हैं वही सोचेंगे कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो, आप आपके धर्म के बारे में प्रेजेंट क्या कर रहे हो। धर्म किस चीज़ के लिए बनाया हुआ है? धर्म झगड़ा करने के लिए बनाया हुआ है क्या? धर्म मतलब एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है। और जो श्रद्धा और जो विश्वास भगवान के ऊपर रखने वाले होते हैं, वो लोग कैसे होने चाहिए? वो दयालु और कृपावंत होने चाहिए, वो मारते नहीं लोगों को। और पहली बात, आप जो बजरंग दल वाले हो, आपका मैंने लोगो भी देखा हुआ है, उसके ऊपर अच्छा लिखा हुआ है, मैंने देखा है, मैंने, उसका मकसद अच्छा है। पर आप जो कर रहे हो ना, आप जो कर रहे हो करो। धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप भी डाल रहे हो आप, पहला वेरीफाई करो। कोई भी आप चर्च में जाते हो, पहला वेरीफाई कर लो कि जो आपके पास कंप्लेंट आती है कि इसने धर्म परिवर्तन किया हुआ है, उसका प्रूफ देखो ना, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो उसके, कि उसने डॉक्यूमेंट्स में धर्म परिवर्तन किया है क्या उसने, और उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती हो रही है क्या, वो भी देख लो ना। अगर वो खुद से कह रहा है कि मैंने मेरी इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, तो करने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? और पहली बात तो कोई भी पास्टर है ना ऐसा कहता ही नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन करो, हमें धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा जो धर्म है उसी धर्म में रहो, खाली उसका जीवन परिवर्तन होना चाहिए। और हम प्रचार करेंगे ही करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हम लोग जो शुभ समाचार है, शुभ समाचार मीन्स इंग्लिश में गुड न्यूज़ हमें फैलाना है। और गुड न्यूज़ फैलाने से कोई किसी का नुकसान नहीं होता है, अच्छा ही होता है।
हम बैड न्यूज़ फैलाते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम पूरे जगत में जाके शुभ समाचार फैलाओ। शुभ समाचार मीन्स इंग्लिश में गुड न्यूज़। हम गुड न्यूज़ ही तो फैला रहे हैं ना, हम अच्छा ही बता रहे हैं ना, हम थोड़ी गलत कर रहे हैं। हम थोड़ी बोल रहे कि आप क्रिश्चियन में आ जाओ और हिंदू लोगों को मारो, मंदिरों में जाओ, झगड़े करो, रगड़े करो, ऐसा हम कह रहे हैं क्या? हम कुछ नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं करना चाहते, हमें कुछ कहना भी नहीं चाहते। जो खुदा ने इस पृथ्वी को बनाया है, सब कुछ चीज़ें बनाया है, उसने जो कुछ भी बनाया अच्छा बनाया, उसने इंसान बनाया, जो कुछ भी बनाया अच्छा है, और उसके मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो सब कुछ अच्छा है। बस हम मनुष्य को वो ग्रहण करने की ज़रूरत है, और हमें भी अच्छा रहना है। अगर मनुष्य मार पिटाई करता है तो वो जानवर से भी बदतर है। याद रखना, जानवर से भी बदतर है। कोई भी इशू अगर वो मारा मारी करता है ना, जानवर से भी बदतर है। पास्टर ने भी अभी उन्होंने दूसरा गाल किया, मार खाया उन्होंने पास्टर ने, और वो हंस रहे थे क्योंकि उनके पास शांति है। वो नहीं मारना चाहते क्योंकि उनको पता चल गया कि सच्चा ईश्वर कौन है, और वो उनके अंदर वो शांति मिली है। तो ऐसा सब है। और देखिए क्या है, भारत में जितना आप फैलाओ, जितना आप लोगों को मारोगे, मसीह लोगों को जितना आप मारोगे ना, उतना ज़्यादा मसीह शुभ समाचार फैलेगा और मसीह बढ़ेंगे। तो अभी आपके ऊपर ही है कि आपको क्या करना है। आपको अगर मसीही लोग जो है, जो बढ़ते जा रहे, विश्वासी बढ़ते जा रहे, आपको बढ़ाने हैं ना, तो आप बिंदास मारो, जितना मार सकते हो उतना मारो। मसीह लोग और बढ़ेंगे, और मसीह लोग जो सच्चे मसीह है वो डरते नहीं है मार मार खाने से। वो डरते हैं उस परमेश्वर से जिसने सब कुछ बनाया है। उनको उससे डर है, उनको मौत से डर नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर है, ये सिर्फ शरीर है। एक दिन इसको भी जाना है, पर आत्मा मरती नहीं है, और आत्मा आपके अंदर भी है और उसके अंदर भी है। वो आत्मा आत्मा बचाने का काम कर रहे हैं, और आत्मा बचाना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी इच्छा है तो बहुत कुछ हो सकता है। जीवित परमेश्वर आने वाला है, वैसे भी बाइबल में तो लिखा हुआ है प्रकटीकरण में कि वो जल्द से जल्द आने वाला है और न्याय करने वाला है, और उसका न्याय होगा। और बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना टिकने वाला है। और पूरे जगत की बात कर रहा हूँ मैं, एक धर्म की, हिंदू धर्म की, और ये सब बात नहीं कर रहा मैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ों में, और मुझे किसी धर्म को नाम नहीं रखना है। कोई भी धर्म हो, अपने अपनी श्रद्धा है लोगों की, अपना अपना भगवान है, अपने भगवान को मानते हैं, उसकी मर्ज़ी से वो मानते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो करना है वो कर सकता है। पर किसी को मारना, ज़बरदस्ती करना, गलत आरोप डालना, ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में विश्वासियों के लिए बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे पास्टर्स हैं, आप डरिए मत, आप प्रार्थना कीजिए। आपकी जितनी सहन शक्ति होगी उतनी ही आपको तकलीफ होगी। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो सामर्थ्यशाली है, वो आपको ज़रूर मुश्किलों से बचाएगा। पहले से होता आया है ये सब चीज़ें, इजराइल में भी हो चुका है। उसके मसीह के दासों के ऊपर भी अन्याय हुआ, उनको भी मारा गया, पीटा गया। और आप देखते हो कि साउथ में मारा गया उनको, पर उन्होंने हार मानी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, अगर आप सच्चे विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हो, किसी की बंदा भी नहीं करते, तो परमेश्वर आपको ज़रूर मदद करेगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ कोई इंसान खड़ा नहीं है, आपके साथ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह खड़ा है आपके ऊपर, आपके साथ, जिसने दुनिया को बनाया है। और वो प्यार की बातें करता है। उसने लंगड़ों को चलाना सिखाया, अंधों को दृष्टि मिली उसके नाम से। हाँ, मरे हुए जिंदा हो गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे मिराकल्स हुए हैं, और उन्होंने शुभ समाचार फैलाया है। बैड न्यूज़ नहीं फैलाया, उन्होंने गुड न्यूज़ फैलाया है, और अच्छा काम करने वो आए थे, और उनका मकसद भी अच्छा ही है। और जो उनके वचनों को मानेंगे, उनको फॉलो करके चलेंगे आगे, वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, और उनकी आत्मा भी बचेगी। अगर मसीह में आने से सिगरेट छूट रहा है, तंबाकू छूट रहा है, हाँ, बहुत सारी गलत काम है जो छूट रही हो, तो अच्छा ही बात है, उसका जीवन बदलेगा। और एक आत्मा अगर प्रभु यीशु मसीह में आएगा, वो अगर हर एक गलत चीज़ों को त्याग देता है, सब कुछ त्याग देता है वो गलत चीज़ें, और अच्छा एक इंसान बनना वो चाहता है और बन जाता है, तो कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। मसीह मेरे भाई और बहनों, आप प्रार्थना कीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रार्थना करते हो, आप सुबह उठते हो ना, तो डेली बाइबल पढ़िए, और 2 बुक्स रखिए। एक बुक्स में आप जो वर्सेस जो पढ़ते हैं डेली के, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िए, और जो पढ़ते हो उसको आप मेडिटेशन कीजिए उसका, और वो लिखिए एक बुक पे। और दूसरे बुक पे थैंक्स बुक भी आप कीजिए, उस पर भी आप जो कुछ भी दिन भर में हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको संभाला, जो कुछ भी उसकी कृपा हुई, आप उसमें वो लिख दीजिए डायरी में।
दूसरे बुक में, थैंक्स बुक में ऐसा बनाइए, उसको लिख दीजिए। और जो आपको चाहता है और आप जो प्रभु यीशु मसीह से जानना चाहते हो, आपको जो कुछ भी चाहिए उसमें आप लिख दीजिए, वो डायरी में लिख दीजिए और प्रार्थना कीजिए। और औरों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, हमारे हिंदू भाई लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, आप मसीह भाइयों के लिए प्रार्थना कीजिए, पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए। जो पास्टर्स है जिनके ऊपर तकलीफ हो रही है, उनको मारा जा रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है गलत फहमी की वजह से, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, दूसरे चर्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा प्रार्थना करते रहिए आप, दूसरों की भलाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सोचने के लिए कहा है, वो आप काम करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर आशीष देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मैं आशीष मगर, आप सभी को ये वीडियो देखा इसलिए मैं आपको धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आपकी आंखें खोले और उसके आशीष आपको मिले और आपका जीवन अच्छा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की, जय भारत, जय यीशु।